हाय गाइस, हम लोग देख रहे हैं HTTP मॉड्यूल। उसमें मैंने देखा था कि किसी के साथ वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि वेब सर्वर को बार बार स्टॉप करके रिस्टार्ट ना करना पड़े कुछ भी चेंज करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग नोडमैन कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो हमने देखा। आज मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ HTTP मॉड्यूल के बारे में, थोड़ा सा और हम लोग उसके प्रॉपर्टी के को देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टी और मेथड्स हमारे पास हैं जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पर CH14, और इसके अंदर एक नया हम लोग बनाएंगे इंडेक्स, बट मैं इंडेक्स वही यूज़ करता हूँ, ये वाला। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर नए वाले में, इस वाले में पेस्ट कर दिया मैंने। बस इसको मैं ले लेता हूँ, बाकी जो हम लोग लिखेंगे जो भी कोड होगा, तो मैंने इसको, ये जो हमारा है ये मैं नीचे वाला यूज़ करूँगा जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है। तो इस वाले को कमेंट से आउट कर देता हूँ और ऊपर वाला जो है उसको मैं हटा देता हूँ। आप सभी को पता होगा कि ये क्या मैंने लिखा, ये मैंने एक सर्वर क्रिएट किया जो एक रिस्पॉन्स देता है, और यहाँ हेडर सेट किया हुआ है, और यहाँ पर हमने लिस्निंग वगैरह सब कुछ लिखा हुआ, प्लीज़ सबको ये पता होगा। आगे बढ़ें उससे पहले पैकेज डॉट जेसन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इसका। तो CD करके पहले CH14 के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे क्या, एक npm init-y, और इसे हमारा पैकेज जेसन हमारा क्रिएट हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में मुझे यहाँ पर चाहिए नोडमॉन, तो मैं उसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm install -d लिख कर, और यहाँ पर नोडमॉन ऐसे लिखा, इंटरप्रेस किया, और ये हमारा इंस्टॉल जाएगा डेव डिपेंडेंसी के तौर पर, जो कि आपको पैकेजेशन में भी दिखाई देगा। पिछली बार हमने यहाँ पर कमांड दूसरा लिखा था, बट अब ये कमांड भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है, लंबा समय लिखना पड़ा आपको इसकी वजह से। देखिए पैकेजेशन में जाते हैं और यहाँ पर हमें ये डेव डिपेंडेंसी में दिखाई देता है नोडमॉन। तो बहुत अच्छी बात है, हमने ये सब कुछ सेटअप कर लिया, और हमें यहाँ पर ये स्क्रिप्ट भी सेटअप करना पड़ेगा, जैसे कि आप सभी को पता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये दो चीज़ें हमें सेटअप करनी है, तो ये कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये टेस्ट हटाना है मुझे, और यहाँ पर पेस्ट करना चाहिए। सेव कर दिया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा 14 अभी सेटअप हो गया, सर्वर वगैरह सब कुछ सेटअप हो चुका है। हम लोग इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, npm run dev, इंटरप्रेस किया, और ये हमारा रन पड़ा। देखिए हमें ये कहता है वेब ऐप क्रैश, ऐप हमारा क्रैश कर गया। क्यों भाई, चेंज बिफोर स्टार्टिंग, ये यू कैनॉट यूज़ इम्पोर्ट। ओके, हमारा इम्पोर्ट के लिए हमने यहाँ पर सेटअप नहीं किया हुआ है, जो कि हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग उसको करेंगे यहाँ पर, यहाँ कहीं कर देते हैं, या फिर इसके नीचे करते हैं जहाँ पर हम लोग अक्सर क्या करते हैं। तो यहाँ पर आना है, और एक तो कॉमा दे दीजिए पहले, उसके बाद यहाँ पर टाइप लिखिए, टाइप लिखा, देन यहाँ पर हमें मॉड्यूल लिखना है। तो अभी हमारा सेव करते हैं, अभी हमारा ये सही चलेगा। वापस से रन करता हूँ मैं इसको। ओके, ये ऑटोमेटिकली हमारा स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। मगर फिर भी मैं एक बार और इसको रन कर देता हूँ। तो npm run dev लिखा, और ये हमारा चल पड़ेगा। चलिए बढ़िया चल पड़ा। अब इसको हिट करेंगे हम लोग इस पोर्ट पे, तो हमारा ये हमें दिखाई देगा। इसको भी चेंजेस करेंगे तो यह खुद ब खुद मॉनिटर करके हमें यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इसको अगर 1 कर दिया, मतलब 1 से हटा दिया, सेव किया, इसका चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। मुझे बार बार रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ये हमने सीखा हुआ था पिछली बार। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं रिस्पॉन्स की और रिक्वेस्ट की, वह देखिए, जिससे कि आपको आगे पढ़ने में और आसानी होगी। तो रिस्पॉन्स की हमने दो चीज़ें यहाँ पर देखी, दो मेथड, दो फंक्शन में देखा था। एक सेट हेडर, जो कि हेडर सेट करने का कंटेंट टाइप, और हमने यहाँ पर हेडर सेट किया था इसका। एंड अगर रिस्पॉन्स देना चाहते हो तो क्या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं वो डेटा आप यहाँ पर लिखते हैं इस मेथड के साथ। इसके अलावा और क्या क्या मिलता है आपको, मैं पहले आपको दिखाऊंगा रिक्वेस्ट का कुछ करके, ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वेस्ट, और यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट में क्या मिलता है। हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट URL की, कौन से URL से हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग लिखते हैं REQ रिक्वेस्ट, जो हमने यहाँ पर लिखा है वह यहाँ पर लिखा जाता है, और .url, ये आपको ट्रैक करके देगा कि किस URL से आपका रिक्वेस्ट आ रहा है। इसको देखने के लिए हम लोग इसको कंसोल लॉग करेंगे, ऐसे तो हमें दिखेगा नहीं। तो CLG करते हैं, कि CLG काम नहीं किया बिकॉज हमने इसको अभी कंसोल लॉग किया। इसको हटाते हैं, इसको डालते हैं, और इसको सेव करते हैं। यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद अभी देखिएगा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, फुल यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए, हमें यहाँ पर दिखेगा, बिकॉज कंसोल क्या होता है यहीं पर दिखेगा। अभी हम लोग इसमें हिट करेंगे, यहाँ पर जैसे हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पर देखना चाहिए। देखिए हमें एक तो रूट दिखता है, जिस रूट मतलब क्या, हमने अगर इस पर हिट किया तो ये हमारा रूट है। तो ये URL एक हमें दिखाई देता है, इस पर रिक्वेस्ट गया है, और दूसरा हमें favICO पे दिखाई देता है। तो favicon.ico, तो ये हमारा ऑटोमेटिक होता है। Node.js जब भी रिक्वेस्ट करते हैं आप, तो इसका भी एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। यहाँ जो आइकन favicon होता है उसका भी रिक्वेस्ट सेंड करता है।
तो हमें बेसिकली मिला क्या, इससे मिला कि जो भी रिक्वेस्ट यूआरएल हमारा वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। आप इसको ये जो फेव ICO आपका आ रहा है इसको अगर आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप इसको एक इफ़ के अंदर में लगा सकते हैं। कैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसी रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल का हम लोग यूज़ करेंगे इसको एलिमिनेट करने के लिए। देखिए कैसे, ये रहने देता हूँ मैं और मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। मैंने इफ़ लिखा, ऊपर वाले को मैं कमेंट कर दूंगा थोड़ी देर के लिए। अभी देखिए हम लोगों को जो भी रिक्वेस्ट आता है वो कहाँ से मिलता है, req.url से। तो मैं इसमें क्या होगा कि अगर req.url नॉट इक्वल टू /favicon.ico है, अगर नहीं है तो ही आप कंसोल लॉग करना जो भी रहेगा वह, और अगर ये रहेगा तो वह कंसोल लॉग नहीं होगा। सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ ऊपर वाले को और अभी आपको दिखाता हूँ रिक्वेस्ट करके। अभी हमारा अगर ये रहेगा तो वो कंसोल लॉग नहीं होगा तो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, तो बार बार हमें वह कंसोल लॉग कर नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको एक बार रिक्वेस्ट किया, मतलब रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अभी रूट दिखाई देगा। और जब फेव ये वाला रूट आ रहा होगा यूआरएल यहाँ पर, तो उस केस में हमारा यूआरएल प्रिंट ही नहीं हो रहा होगा, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता इस वजह से। अभी अगर हम लोग यहाँ पर से इसको चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल /about लिखा मैंने इसको और मैं इंटर प्रेस करूँ तो ये तो मेरा ऐसे ही दिखेगा, और यहाँ पर जो हमारा यूआरएल बनेगा वो /about बनेगा। उस तरीके से जो भी आप लिखेंगे वहाँ पर वह आपको इस req.url से एक्सेस होकर मिलता है। तो ये एक हमारा रिक्वेस्ट का इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरीके से अगर आपको रिक्वेस्ट मेथड जानना है तो वह भी आप पता लगा सकते हैं। उसके लिए आप CLG कर लीजिए। इसके लिए हमें लिखना पड़ता है req.method प्रॉपर्टी। तो इससे रिक्वेस्ट मेथड क्या है वो आपको पता चलता है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी हम लोग इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो आपको यूआरएल तो मिलेगा ही, साथ में आपको कौन सा मेथड किया गया वह मिलता है। 2 बार गेट इसीलिए बिकॉज एक बार गेट रूट के लिए, दूसरी बार का गेट favicon के लिए। ओके, तो ये हमारा हो गया कि गेट मेथड कैसे। तो ये हमने रिक्वेस्ट के लिए देखा जो इंपॉर्टेंट था वो। अभी मैं इसको अगर यहाँ से कमेंट कर दूँ तो ये रिक्वेस्ट के लिए हमारा खत्म हो जाता है। अभी हम लोग रिस्पॉन्स के लिए देखते हैं। रिस्पॉन्स के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा हुआ है 2, ये आप देख सकते हैं, सेट हेडर और एंड हेडर। माफ कीजिए, सेट हेडर और एंड, बट कुछ और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इसमें जो स्टेटस कोड होता है वो रिस्पॉन्स की तरफ आपको मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने हटाया, मैंने इसको यहाँ से मैं इंस्पेक्ट में चलता हूँ, इंस्पेक्ट में चलते हैं, नेटवर्क में चलते हैं और एक बार और इसको रिफ्रेश हमें करना पड़ेगा। रिफ्रेश किया, देखिए हमें यहाँ पर लोकल होस्ट में देखना है हमारा जो स्टेटस कोड है यहाँ 200 है और स्टेटस मैसेज हमारा ओके है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप मे बी किसी भी खास वजह से आप सर्वर से इसको चेंज करना चाहेंगे कि रिस्पॉन्स के तौर पर इसको ये स्टेटस कोड मिले, ये मैसेज मिले, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे सेट करेंगे देखिए, RES लिखना है डॉट स्टेटस कोड के लिए आपको स्टेटस कोड ये लिखना है और फिर आप यहाँ पर उसका वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं 202 इसका स्टेटस कोड कर देता हूँ और स्टेटस मैसेज इसका मैं साथ में चेंज करके वो दिखाता हूँ, डॉट स्टेटस मैसेज, और मैसेज अभी ओके है बट मैं इसको गुड कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको सेव किया। अभी देखिएगा रिस्पॉन्स के तौर पर हमें ये मिलेगा, तो मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, अभी देखिए हमें यहाँ पर जो हमारा स्टेटस कोड है वो 202 दिखाई दे रहा है जो हमने दिया था, और हमारा मैसेज भी गुड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ये चीज़ें। और हमने सेट हेडर तो देखा ही है। सेट हेडर के अलावा देखिए ये हमने अभी अलग अलग किया कि हमने यहाँ पर स्टेटस कोड लिखा, स्टेटस मैसेज लिखा, फिर हमने सेट हेडर लिखा, तीनों अलग अलग। लेकिन हमारे पास एक मेथड है राइट हेड करके जिसमें अब ये सारी चीज़ें एक साथ कर सकते, तो वो ज़्यादा यूज़ होता है बजाय इन तीनों के यूज़ होने के। तो मैं ये तीनों कभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। मैंने इसको कमेंट किया, इन तीनों को मैंने सेव किया। अभी मैं आपको एक बार और इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको जो हमारा कंटेंट टाइप है यहाँ पर आता है, आप देख सकते हैं प्लेन टेक्स्ट पहले आता था। अभी हम लोग इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा जो स्टेटस कोड है वो 200 में डिफ़ॉल्ट में चला गया। ओके हमारा स्टेटस मैसेज है और कंटेंट टाइप हमारा कुछ भी नहीं, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये सारी चीज़ें हम लोग एक साथ ही सेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं RES डॉट राइट हेड, ये हमने लिखा। और यहाँ पर आपको क्या करना था, पहले आप स्टेटस कोड लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने 202 लिखा, फिर स्टेटस मैसेज लिखते हैं जिससे मैंने गुड लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं जिसमें आप मल्टीपल आपका जो भी रहेगा हेडर वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। हमारा पहला क्या है, ये कंटेंट टाइप मुझे देना है, मैंने इसको कॉपी किया वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव कर देते हैं। अभी ये सारी चीज़ें जो अलग अलग हो रही थी वो हमारा इस एक से हमारा काम हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें एक एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है भाई? ओके, यहाँ पर कॉमा नहीं होगा बल्कि हमारा सेमीकोलन होगा। ओके, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है अब, तो ये प्रॉपर्टी इसका वैल्यू। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी देखेंगे इसको हम लोग यहाँ पर, तो अब देखिए
202 हमारा कोड चलाएगा स्टेटस का, फिर हमारा मैसेज चलाएगा और यहाँ पर हमें कंटेंट टाइप भी अब देखने को मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा जगह आपको ये देखने को मिलेगा, तो अब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब छोटी छोटी चीज़ें थी, बट आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप दूसरों का कोड समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो अभी आज इस HTTP मॉड्यूल में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप HTML, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग देखिए यहाँ पर अगर आप रिस्पॉन्स में देखें हम लोग सिर्फ टेक्स्ट भेज रहे हैं। तो टेक्स्ट भेजना तो ब्राउज़र में बहादुरी नहीं है, यहाँ पर आपको HTML का कोड अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर। जैसे अभी हम लोग इसको सोर्स देखेंगे, यहाँ पर देखिए हमें ये मिल जा रहा है, ये छोटा सा प्री स्टाइल करके ये। तो अगर मुझे पूरा का पूरा HTML ही सर्व करना है तो वह कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, और अलग अलग पेजेस भी कैसे सर्व करते हैं HTML के वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, इतना ध्यान में रखिए, और ताकि यही हम लोग यूज़ करेंगे आगे जाकर, और ये हमें काफ़ी काम आने वाला है आगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।